अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो है रिएक्शंस चल रहे थे। जैसे कि हमने लास्ट कौन सा रिएक्शंस पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ा था, और आज हमें सल्फ्यूरिक एसिड के पढ़ने रिएक्शन। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, बहुत ही कम हो गई हैं। और उनमें से जो है एक सल्फ्यूरिक एसिड भी है। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसके रिएक्शंस नहीं पढ़े थे। सही है। अब उसको हमें देखना होगा, यानी H2SO4। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है ऑक्साइडिंग एजेंट का। ऑक्साइडिंग एजेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी देखनी है। अब ये ऑक्साइडिंग एजेंट है क्या, पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा। ऑक्साइडिंग एजेंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। सही है, ऑक्साइडिंग एजेंट भी होता है, हाइड्रोक्साइडेशन ऑक्सीडेशन करता है, फिर सर्व करता एजेंट है ऑक्साइड एजेंट। सही है। ऑक्साइडिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो जो दूसरों को ऑक्साइड करे और खुद क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्साइड करेगा। ये मतलब, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा कि दूसरों को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्साइड हो जाएगा। ये होता है ऑक्साइड रिड्यूस एजेंट। ये तो आप पढ़ के आ गए होगे, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। बहरहाल आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन है, एक है आपके पास C+ H2SO4। इसके अंदर लॉजिक्स होते हैं, और लॉजिक ये है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर H2O वाटर निकलेगा। ये तीन प्रोडक्ट मेन हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये भी। तो इसी तरीके से अगला आपके पास है सल्फर के साथ, फिर कॉपर के साथ और एल्यूमिनियम के साथ। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपने देख लेने हैं खुद ही से, तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। सही है, जो कि डिहाइड्रेट करता है, एक्सट्रैक्ट वाटर, यानी वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी ग्लूकोज को ये तोड़ सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। प्रैक्टिस के तौर पे आपने बाकी सारे खुद ही करने हैं, ऐसा नहीं है, करना नहीं भूलना, करना ज़रूरी है। अगर रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, बहुत मसले होंगे आगे जाके, तो उसके लिए रिएक्शंस को करना ज़रूरी है। और O6+ है। आगे कुछ भी, सॉरी आगे तो कुछ नहीं है, मीडियम दिया हुआ है क्योंकि वो रिएजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये भी इसी वजह से। अब यहाँ पे जो है आपको आगे बढ़ना है। कार्बन प्लस H2O में ये टूट जाएगा, सिंपल है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से बाकियों का भी होगा कि दूसरे जितने भी ग्लूकोज हैं, अलग तरह के ग्लूकोज यहाँ पे लिए में शुगर है, ग्लूकोज है, फिर वोट है, इस तरीके से आपने करते रहना है। सल्फोनेटिंग एजेंट की तरफ आते हैं। सल्फोनेटिंग एजेंट की तौर पर भी ये काम करता है। आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे यह बेंजीन दी हुई है, टॉलिन दी हुई है। ये रिएक्शन अभी आप छोड़ दें, मैं आपको आगे बताऊँगा। ये आपका होगा जब हम बेंजीन का चैप्टर पढ़ेंगे, इसी बुक के अंदर है, 12th के अंदर है, यहाँ पे उसी में हम करेंगे। जैसे डायबेसिक को आप कर चुके हैं, आप पहले करके आ गए हैं, ऐसा नहीं आपने नहीं किया होगा जब आप एसिड और बेस पढ़ रहे थे। यूजेस आपने पढ़ने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। इसके अलावा ये हो जाएगा आपका चैप्टर मुकम्मल, सॉरी टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इतना ही था, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है एक पढ़ेंगे कैल्शियम क्लोराइड, यानी क्या है तुम लोग का, ब्लीचिंग पाउडर है, वो पढ़ेंगे।
और इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप को भी देखेंगे इसी में, या डायगोनल रिलेशनशिप को इसी में डाल देते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, मैं यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ। सेम प्रॉपर्टी जो कि उसे मैच करती हो, आपने क्या करना है, बस प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है ये किसकी किसके साथ मैच कर रही है। जैसे आप खोल लें 28 पेज, इसमें क्या लिखा हुआ है कि, लिखा हुआ है सबसे पहले डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर लिखा हुआ है कि ना लिथियम मैच कर रहा है मैग्नीशियम से, फिर बेरिलियम जो है मैच कर रहा है एल्यूमिनियम से, बोरॉन मैच कर रहा है सिलिकॉन से। इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, ये आपने याद कर लेनी है और एमसीक्यूज के मुताबिक इसे कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आए तो 29 पे है आपका एलिमेंट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस है, ये याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज के तौर पे काम आते हैं और आते हैं, और वरना आपके रह जाएंगे मार्क्स, यहीं से आपके मार्क्स निकल सकते हैं। सबके यूजेस अच्छे से याद करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास बस यही रह गई हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ानी थी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और चैप्टर हो जाएगा आपका एंड। बस इतना सा ही है, मेरे को एक ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाना है, एक दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है अहमद। अल्लाह हाफिज़।